हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 2, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, हम जो है हर एक ऑप्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर पाओ। ओके, और ये रहने वाला है लेक्चर 2। लेक्चर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहाँ पर आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। ओके, और आप लोग जो है अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, विभू तनेजा के नेम से। और अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए तो आप 10% आपको ऑफ मिलेगा अगर आप लोग ये कोड यूज़ करते हो। काफ़ी अफोर्डेबल फ़ी है आपकी। ओके, नेट की प्रिपरेशन के लिए तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। अनअकैडमी पे मैं आपको फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो वो आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं, इंटरेक्टिव रहती हैं। ओके, और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और जिनका पेपर 2 कॉमर्स है उन लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं। ठीक है, ऐसे ही आने वाले टाइम में पेपर 1 की वीडियोस भी चलती रहेंगी साइड बाय साइड पेपर 2 कॉमर्स की भी। ठीक है, और क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आपको बताना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, इवैल्यूएशन के टाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके नेट पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में, लाइक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इन पे मैं अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, और इसका मेन कीवर्ड आप लोगों ने याद रखना है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल कोर्स। ओके, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल कोर्स। ओके, तो अब इसमें मेन होता है कि हमने बच्चों के लर्निंग को इम्प्रूव करना है थ्रू कॉन्टीन्यूअस फीडबैक। ठीक है, उनको कॉन्टीन्यूअस फीडबैक देके उनकी लर्निंग को हमने इम्प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास, नो, अभी मैंने आपको बताया ये नहीं होगा। टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स के लर्निंग को इम्प्रूव करना, उसको एनहांस करना, बिल्कुल यही होता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेफिनेटली आंसर सेकंड आएगा। बाकी अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे थर्ड में तो सिंपल है ये तो, कि क्लास में कॉपरेशन को एनहांस करना आपस में स्टूडेंट्स की। और फिर दिया हुआ टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का ध्यान रखना है आपको, वो होता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या होता है, डिफ़िकल्टी से याद रखना है आप लोगों को, लर्निंग डिफ़िकल्टी से रिलेटेड होता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो ओके, हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, तो इसका मेन जो है टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। कॉलम ए में आपको मेथड ऑफ टीचिंग दिया हुआ है, कॉलम बी में आपको उस पर्टिकुलर जो मेथड है उसका क्या फोकस है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपने हमेशा बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना होता है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों। देखो, आपको नॉलेज के साथ साथ स्ट्रैटेजी आना भी बहुत ज़रूरी है, टेक्निक आना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपको दिया हुआ है कोलैबोरेटिव मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड एंड टीम टीचिंग। ओके, और कॉलम बी में आपको इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को सेम लगते हो कि कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव सेम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है और वो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ कोऑपरेटिव लर्निंग की,
कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, हमारा फोकस इंडिविजुअल गोल्स पे होता है। जैसे आपका ग्रुप बना दिया स्टूडेंट्स का, जैसे क्लास है आपका ग्रुप बना दिया, आप जो है एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो लर्निंग में, लेकिन मेन फोकस क्या है आपका इंडिविजुअल, यानी कि खुद की आपने लर्निंग को इम्प्रूव करना है। हाँ, आप ग्रुप वे में कोऑपरेटिव वे में लर्न कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड कोलाबरेटिव की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, एक टाइप का सपोज प्रोजेक्ट मिला स्टूडेंट को एज अ ग्रुप प्रोजेक्ट, उनको मेन फोकस किस पे रहने वाला है, उन लोगों का ग्रुप गोल्स पे। ओके, तो कोऑपरेटिव लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो ये फोकस करता है इंडिविजुअल गोल्स पे, लेकिन ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन कोलैबोरेटिव आपका हेल्प करता है फोकस ऑन ग्रुप गोल्स। ये मेन चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगर अब भी आप लोगों को इसके बीच का डिफरेंस क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क। ओके, आपको कोई भी डाउट होता है आप लोग फ्रीली मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कोई भी डाउट हो, और आप लोगों की जो है अच्छे से प्रिपरेशन होना बहुत बेटर है, क्योंकि कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होती है तो आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग में मेन इंडिविजुअल गोल्स पे होता है, तो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट करता है लर्निंग पे, लेकिन कोलैबोरेटिव में यहाँ पर ग्रुप के ऊपर मेन होता है, जैसे कि को इंस्ट्रक्टेड, इकट्ठे मिलके वो लोग क्या करते हैं, अपनी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पर क्या है, जो उसका रिजल्ट आता है वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर इकट्ठा, क्योंकि कोलैबोरेटिव मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लाइक प्रोजेक्ट मिला स्टूडेंट्स को, ग्रुप प्रोजेक्ट। ओके, अब देखिए ज़रा क्वेश्चन को, कोलैबोरेटिव मेथड जो है हमारा किससे मैच करने वाला है, when students share different aspects of a learning activity, मतलब एक लर्निंग एक्टिविटी है उसको एज अ ग्रुप उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और कोऑपरेटिव में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं वो लोग, when students help each other to learn। तो ये मेन चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स का वो खुद क्रिएटर ऑफ नॉलेज, यानी कि वो खुद नॉलेज को बनाते हैं, हम कहते हैं ना खुद वो ज्ञान के निर्माता बनते हैं। ठीक है, इनकी खुद वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उसके बाद टीम टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो व्हेन एक्सपर्टीज ऑफ टीचर इज़ यूज्ड इन टीचिंग, यानी कि जब आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स के एक्सपर्ट्स मिलकर इकट्ठे होकर टीम टीचिंग करते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल ही गया होगा इसका प्रॉपर मैच क्या रहने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पर, इसका देखो ए वाला हमारा थर्ड के साथ, बी वाला फोर्थ के साथ, सी सेकंड के साथ एंड डी जो है फर्स्ट के साथ। तो हमारा डेफिनेटली यहाँ पर आंसर आएगा सेकंड वाला। ठीक है, मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से किसी में भी आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज़ मेंट फॉर। यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट सेंट्रिक की। ओके, देखो आपको ना क्लासरूम सिचुएशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर आपको कॉमन सेंस के साथ साथ ये चीज़ भी देखनी है कि पॉजिटिव क्या रहने वाला है, बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, आपको बेस्ट देखना होता है पूरा अच्छे से, और ये तभी हो पाता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसका मतलब आपको पता है क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है, तो एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको ध्यान दें उस चीज़ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ा रहे हैं, ये गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। बाकी के ऑप्शन बता देती हूँ तीनों जो रह गए हैं, और आपको अभी पता चल जाएगा कि इन चारों में से हमारा फर्स्ट वाला ही बेस्ट है। देखिए, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, देखो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स को कम करना, प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करना, यानी कि जो उनका पहले के नॉलेज है, या फिर एंटायर क्लास को एंगेज करना। मेन आपका जो यहाँ पर डिज़ायरेबल ऑप्शन होगा दैट विल बी एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। देखो, आपको जब भी आपका एग्ज़ाम होता है आपको लेटेस्ट ये जो करंट अफेयर्स होते हैं आपके, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्या क्या पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कुछ भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो। ये डेज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि कब, तो एक तो हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार का 2020 का क्या थीम था। ओके, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कमीशन इज़ नोन एज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। देखो, इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को साथ के साथ नॉलेज चेक होगा, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चलते हैं, ठीक है। देखो, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, डिफरेंट कमीशंस हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, तो वन ऑफ दैम इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। उसका अदर नेम क्या है? देखो, फर्स्ट है मुदालियर कमीशन, सुब्रमण्यम कमीशन, जनार्दन रेड्डी कमेटी, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को याद रखना है, सेकेंडरी कमीशन का आंसर क्या होगा? दूसरा नेम इसका मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं हम इसको। और इसको हम मुदालियर कमीशन क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न ये है क्योंकि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर अपॉइंट हुआ था? डॉक्टर एल.एस. मुदालियर। कब हुआ था? अब आपको डेट्स भी पता होना बहुत ज़रूरी है, डेट्स के लिए आपको अलग से नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ऑन सितंबर 23, 1952। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। ऐसे ही मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है, इन डिटेल, पेपर 1 के भी और कॉमर्स के भी। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएँ।